सभी को ट्रिक्स सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आपका क्वेश्चन कोड है TRNK11। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ देखना है, क्योंकि सवाल देख के आप समझ सकते हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। सवाल पहला नंबर का आता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कहता है कि 4456 में छोटी से छोटी संख्या 4456 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ा जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 6 से ये कटना चाहिए, पूरी तरह कटना चाहिए। 6 का काटने का नियम पहले हम जान जाएंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 6 का काटने का नियम होता है कि जिस संख्या को 3 और 2 डिवाइड करेगा उस संख्या को 6 भी डिवाइड करेगा। तो इसको 6 काटने के लिए 3 और 2 अप्लाई करना है। अगर 3 और 2 इस संख्या को काट देगा तो समझ जाइए कि 6 भी काटेगा। तो 3 और 2 का नियम यदि हमको पता रहेगा तब तो इस पर लगाएंगे ना। तो 2 का नियम होता है कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं। 2 का नियम होता है लास्ट में सम संख्या होगा तो ये पूरी तरह संख्या को डिवाइड करेगा। तो देखिए जैसे 7 8 3 2 0, 0 भी रहेगा तो 2 इसको काटेगा। जैसे 9 3 4 5 8 लास्ट में आ गया 2 से कटने वाला तो इसको भी 2 काटेगा। और इसके अलावा 7 3 8 9 इसके अलावा ये विषम संख्या आ गया तो इसको बोलेंगे पूरा संख्या को 2 नहीं काटेगा। सिर्फ लास्ट अंक को देखना तो पूरा संख्या में 2 से भाग लग जाएगा, या लास्ट अंक को देखिए पूरा संख्या में 2 से कट जाएगा। और लास्ट अंक को यहाँ पर देखिएगा ये आपका 9 है, तो 9 को आप नहीं डिवाइड कर सकते 2 से, इसलिए इसको डिवाइड 2 नहीं करेगा। अब 3 का नियम हम देखते हैं। 3 का नियम होता है सभी अंकों का योग, जैसे यहाँ पर लिखा है 7 3 2 5। अब यहाँ पर 4 दे देते हैं। और अगर इसको हम बोलेंगे 3 डिवाइड करेगा क्या, इसका नियम होता है कि सभी का जोड़ 7 3 10 2 12 12 5 17 17 4 21। 21 को यदि हमको 3 डिवाइड कर देता है तो पूरा संख्या को डिवाइड करे। 21 को 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो बोल देंगे पूरा संख्या को 3 डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 8 3 2 5, ये लिखा हुआ, इसको बोलेंगे 3 काटेगा क्या। 3 का नियम होता है सबको जो 8 3 11 11 2 11 2 13 13 5 18, इसको बोलेंगे 3 डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं ये लिखा हुआ है, इसको पूछेंगे 3 काटेगा क्या, तो 3 काटेगा तो यहाँ देखते हैं 8 2 10 2 12 1 13, सभी का जोड़ 13 आ गया तो बोल सकते हैं कि इसको 3 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 13 को डिवाइड नहीं करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि 3 का नियम जो होता है, 3 का नियम होता है सभी का जोड़, और आपका 2 का नियम होता है लास्ट में इकाई अंक होना चाहिए सम संख्या, तो उसको 2 काटेगा। तो 3 और 2 अप्लाई करेंगे तो मेरा सवाल आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 और 2 का नियम आपको पता चल गया तो सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल को आपको दिखाते हैं कि सवाल कैसे बनाना है। सवाल में कहता है कि इसमें कौन सी संख्या आप जोड़ दीजिएगा ताकि यह 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ का आता है 4, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है 3, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है 2 और चौथा 1। तो सोचिए कि अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 0 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 4। तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो इतना 4460 हो जाएगा। तो 4460 में लास्ट अंक तो 0 हो गया, क्योंकि 2 और 3 अप्लाई करेंगे तब 6 काटेगा। तो इसको 2 काट दिया, लेकिन 3 4 4 8 6 14, 3 तो डिवाइड नहीं कर रहा है, सभी का जोड़ 14 हो गया, इसलिए 4 नहीं होगा। अगर इसमें 3 हम जोड़ते हैं तो 3 जोड़ते हैं 4459 होगा। 4459 को ट्राई कीजिए। यहाँ 9 तो पहले ये 2 नहीं काटता, इस कारण से ये 3 नहीं जुटेगा। अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4458 होगा। तो 4458 में अब देखिए कि इसको 2 काट दिया, उसका 3 देखते हैं 4 4 8 8 16 5 21, 21 को भी 3 काटा, इसी कारण से मेरा आंसर होगा 2। ये उत्तर हो जाएगा 2। समझ में आ चुका होगा, आंसर आपका क्या होगा 2। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइएगा, 2 को समझिएगा। 2 नंबर सवाल कहता है, ध्यान देंगे। सवाल को यदि आप अच्छे से समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। सवाल को ध्यान से आप देखिए। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। तो भाजक भागफल का 10 गुना है। तो भाजक का भागफल यहां पर होता है, भागफल यहां पर भाजक, और यहां पर शेषफल। ध्यान से देखेंगे, भाजक भागफल का 10 गुना है। तो भाजक जो है
भागफल का 10 गुना है, मतलब इसका 10 गुना ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कहता है तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का ये 5 गुना है, यही कहा भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। उसके बाद फिर कहा कि यदि शेषफल 46 हो, यह 46 है, तो यह 46 है तो यह 5 गुना ये है, तो 5 से गुना करेंगे तो ये पता तो चल जाएगा। तो 5 से गुना करते हैं, 6 पंजे 30 के 0 बाकी 3, 4 पंजे 20, 20 3 23, 223 हो गया, 23 हो गया, मतलब 230 हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना है कि ये इसका ये है 10 गुना है, तो इसका ये 10 गुना है, तो ये क्या होगा, कम ही होगा ना। हम बोलेंगे आपसे हम 10 गुना है, तो हम आपसे 10 गुना है, इसका मतलब क्या, आप क्या होंगे, आप 10 से भाग लगेंगे तब आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर ये 10 गुना है, तो इसको पता करने के लिए 10 से 230 में भाग दे देंगे, या 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको कहता है कि भाज्य क्या है, तो भाज्य बताना है, तो इसको बताना है, इसी को भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य बराबर आपको पता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता है ना। तो भाजक 230 और भागफल 23 जोड़ शेष 46। बस इसको हल करेंगे, आपका आंसर होगा। इसको हल करके सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है, इसको हल करके बताना है। चलिए सवाल नंबर हम चलते 3 पर आइएगा, 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल देखिएगा, 3 को बनाते हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर किस संख्या से विभाज्य होगा। 2 क्रमागत समपूर्णांकों का अंतर, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर किससे विभाज्य होगा, हम नहीं जानते। क्रमागत समपूर्णांक क्या होता है, पहला सम 2 होता है, दूसरा सम क्या होता है, 4 होता है। तो इसको हम फिर अगला हम करेंगे, अगर किसी को मान लेते हैं यहाँ पर क्रमागत 6 मान लेते हैं, फिर क्या होगा 8 होगा। क्रमागत 10 मानते हैं, यह 12 होगा। क्रमागत इसी को बोलते हैं ना। 2 क्रमागत समपूर्णांकों का वर्गों का अंतर किससे विभाज्य होगा, तो वर्ग करते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, अंतर मतलब घटाओ। 4 का स्क्वायर 16 और ये 4, 16 में से 4 जाएगा 12। अब कहता है कि ये किससे कटेगा, तो देखिए तो ये किससे कट रहा है, ऑप्शन में 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो ये 3 ऑप्शन से कट रहा है। और ये आपका 7 से नहीं कट रहा है, तो 7 कट गया, अभी पता नहीं चला। तो हम दूसरे को ट्राई करते हैं कि दूसरे में क्या होता है। ये हो गया 64, 8 8 64, ये 36, तो 64 में 36 हम घटा के देखते हैं, 64 में 36 घटा के देखते हैं, तो होता क्या, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में 3 2, ये 28 आ गया। तो 28 आ गया, तो 28 को देखते हैं कि इसमें किससे कट रहा है। 3 से तो 28 से नहीं कटा, 3 ऑप्शन कट गया। तो आपका 4 है 6 है, तो यहाँ पर 4 है 6 है, तो दोनों को तो हमको देखना पड़ेगा। तो दोनों को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 काटा, 6 28 को नहीं काटता है। तो अगले ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, रुकिएगा एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 28 को जो है, 28 को ये काट क्या रहा है, 28 को 6 नहीं काटता है। अगला आप देखिएगा 144 और यहाँ 10 को ले लेते हैं, 144 और 10, या 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना 100, तो यहाँ पर 44 आ गया। तो देखिए हर हमेशा कौन सा डिजिट इसको काट रहा है, तो इसको काटा 4 काटा, 6 भी काटा, लेकिन इसको 6 नहीं काटेगा, सिर्फ 4 काटेगा। इसको 4 काटेगा, 6 नहीं काटेगा। इससे हमको निष्कर्ष पता चल गया कि हर हमेशा कौन सी डिजिट इसको काटेगा, 4, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 4। इसको चेक करके बनाना है, कि चेक करके बनाएंगे कि आपका आंसर क्या होता है, तब फिर मजा आ जाएगा। तो इसको चेक करके बताएंगे तो आपका आंसर क्या हो गया 4, ये उत्तर हो जाएगा, 4 आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, फिर अगला सवाल यहाँ पर है सवाल नंबर 4 नंबर का था 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किससे विभाज्य होगा। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो पहला 3 हम मान लेते हैं, तो दूसरा 5 होगा। वर्गों का अंतर किससे विभाज्य होगा, तो हम चेक करके बताएंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों का अंतर कितना हो गया 16। तो 16 को देखते हैं कि कौन काट रहा है। 16 को 3 तो नहीं काट रहा है, 4 काट रहा है, 7 नहीं काट रहा है, 8 काट रहा है। 8 और 4 2 को काट रहा है, ऑप्शन हो गया। अगला और ट्राई कर लेते हैं। अगला विषम क्या होता है, 7 हम ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हम ट्राई करते हैं, लगातार है ये दोनों। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 को 8 भी काटा, 4 भी काटा,
तो दोनों चल रहा है। फिर अगला हम ट्राई कर लेते, एक और कर लेते हैं यहाँ पर 7, 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर 81, 7 के स्क्वायर 49, इसको ट्राई करके देखते हैं। 9 में से 1 गया कितना, 11 में से 2 गया कितना, 2 हो जाएगा। 7, 7 में से 4 गया 3, 32, 32 को 4 भी काटा 8 भी काटा। इससे निष्कर्ष आ गया कि 4 भी काट रहा है और 8 भी काट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, 4 और 8 दोनों आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोनों। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़िएगा, 5 पर आइएगा। ऑप्शन से ट्राई करना पड़ता है, ऑप्शन से चेक करना पड़ता है। सवाल नंबर आइएगा 5 नंबर देखिएगा ध्यान से, 5 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 5 का आता है यहाँ पर, 5 का आता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। तो सवाल का आता है 6n² प्लस 6n किससे विभाज्य होगा। ये सब सवाल ऑप्शन से बनाइए और डिजिट को रख के बनाइए। पहला ऑप्शन हम 1 ट्राई करते हैं, 1 ट्राई करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 6 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 6 गुना 1 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमको पता चल गया 12, तो 12 कट रहा है किससे, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। तो अगला 1 2 और ट्राई कर लेते हैं, यहाँ 2 रख के ट्राई करते हैं। तो 6 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 6 गुना 2 12 हो जाएगा। ये 24 12, तो 24 12 आपका 36 हो जाएगा। तो इसको कौन काट रहा है, इसको काटा है, 6 भी काटा है, 12 भी काटा है। अगर 3 भी ट्राई करते हैं, 1 2 को ट्राई कर लीजिए, तो 3 का ट्राई करते हैं तो 3 यहाँ देखिए n बराबर 3 रखते हैं तो 3 के स्क्वायर कितना 9 प्लस 6 गुना 3, यहाँ पर 54 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 8 4 12 2 बाकी है, 5 1 6 1 7। इसको काटा कौन, 6 भी काटा और 12 भी काटा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर आइए, 7 को देखिए, 7 नंबर पर आइए। सवाल नंबर 7 की ओर आइए। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 7 कहता है यहाँ पर, किसी संख्या के 1/4, कोई संख्या हमको पता नहीं है, कोई संख्या x मान ले, किसी संख्या के 1/4 के मतलब का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 का 2/3 का, फिर का 2/3, 2/3 कर लिए, 1/4 का 2/3 15 है, तो 15 यहाँ कर लिए। तो कहता है कि उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे, इसको 2 बार में काट सकते हैं। 15 छके 90 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, 15 छके 90, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कहता संख्या का, संख्या तो x बराबर 90 निकल गया, तो संख्या का मतलब गुना 3/10 क्या होगा, 3/10 क्या होगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, यही आंसर 27, यही उत्तर हो जाएगा। 27 की 54, ये ऑप्शन में तो 27 ने कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। देखिए सवाल का था, किसी संख्या का 1/4, 1/4 का 1/3 है, यानी 2/3 नहीं, 1/3 है, हम 2/3 कर दिए, 1/3। चलिए कोई बात नहीं, 1/3 है तो 1/3 कर लीजिए, ये सॉल्यूशन कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 1/3 का था, 2/3 नहीं है, 1/3 कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये 12 हो जाएगा, 15 गुना 12 कर लेंगे। तब कहता है संख्या का, संख्या जब निकल गया तो संख्या का 3/10 क्या होगा, 3/10 से इसको कटा लीजिएगा, तो 5 दूना 10, अब 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको 6 बार में काट सकते हैं, तो 18 तिया 54 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 54, ये उत्तर हो जाएगा 54। वहाँ हम 2/3 कर लिए थे, यहाँ पर था 1/3 था, इसलिए ये गलती आंसर आता है। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 8 पर आइएगा। 8 को देखिए आप, सभी स्टूडेंट मेहनत करेंगे, सवाल जो नहीं भी पढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है, सवाल धीरे धीरे बनाते बनाते आपको मज़ा आ जाएगा और फिर कंपटीशन की दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। सिर्फ आपको हर रोज़ वीडियो को देखना है, हर रोज़ सवाल को बनाना है, तो फिर देखिए आप कहाँ पहुंच जाएंगे। सिर्फ मेहनत करना है, जम के करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ 6 मंथ रहिए, 6 मंथ के बाद आप जो चाहिएगा वो मिल जाएगा आपको। सिर्फ मन से मेहनत करना है, क्योंकि हम भी मन से पढ़ाते हैं, हमको पता है कि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सिर्फ आपको मेरे सवाल का जवाब देना है कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए सवाल हम आते हैं, सवाल नंबर 9 पर आइएगा, 8 पर आइए, 8 को हम बनाते हैं। 8 नंबर ये सब ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन है, ए नंबर है 3/7, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है 7/11, तीसरा ऑप्शन है 5/9, चौथा ऑप्शन है 9/13, यही है। सवाल देखिएगा हम कैसे बना देते हैं। सवाल कहता है कि किसी भिन्न के अंश, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, यह अंश कहलाया, और नीचे वाला को हर कहते हैं। इसको याद रखना, याद क्या जानते ही हैं, ऊपर अंश नीचे हर होता है। कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर में से 2 कम करने पर
यानी कि 2 कम करने से भिन्न 1/3 हो जाता है। अंश में 2 कम कीजिए और हर में 2 कम कीजिए। 2 कम करेंगे, कम करना मतलब माइनस, इसमें भी माइनस, तो कम कर दिए तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 5, 1/5 हो गया। लेकिन सवाल में कहा क्या 1/3 हो जाता है, इस कारण से ऑप्शन कट गया ये। अब यहाँ पर हम करते हैं 2 कम करेंगे माने मन, 2 कम करेंगे 5, 2 कम करेंगे 9, तो 1/3 है, गलत हो गया। 2 कम करेंगे यहाँ तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 2 कम करेंगे यहाँ तो 2 कम करेंगे, तो 2 कम करने के बाद ये 7 हो जाएगा, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल कहता है कि अंश और हर में 2 कम कर दिए, तो 2 कम करेंगे तो 5/9 है, तो 5 में 2 कम करेंगे 3। अब यहाँ पर आ गया 9 में 2 कम करेंगे 7, तो ये 1/3 आ गया। 1/3 तो नहीं आ रहा है, इसमें 2 कम करेंगे तो कितना आ गया 7, इसमें 2 कम करेंगे तो 2 कम करने के बाद 11। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ है क्या? किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो गया। 2 कम किए तो 2 कम किए तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 कम किए तो यहाँ 5 हो गया, 1/5 हुआ, 1/3 तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर 2 कम किए, 7 में से 2 गया तो 5, 11 में से 2 गया 9, ये नहीं आया। तो यहाँ पर 2 कम किए, 2 कम करने के बाद यहाँ पर आ गया 3, 2 कम किए तो 7 नहीं आया। 2 कम किए यहाँ पर तो यहाँ पर 7 आ गया, 2 कम किए तो 11 आ गया, तो ये तो नहीं चल रहा है। हर में 2 कम करने पर यहाँ सवाल बोलता है किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 कम करने से भिन्न 1/3 हो जाता है यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो 5/9 तो आ रहा है ये, लेकिन ऑप्शन पहला ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन टैली नहीं कर रहा, इस कारण से कुछ गड़बड़ है इसमें। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा सही करेंगे, ऑप्शन ये जाएगा सही, थोड़ा सा करना है। सवाल ऐसे करेंगे किसी भिन्न के अंश तथा हर है, हर को काट देना। किसी भिन्न के अंश में से 2 कम करने पर, 2 कम करके देखिए तो 2 कम करेंगे इसमें अंश में और हर को कुछ नहीं करेंगे, यानी 9 हो गया, तो ये 1/3 प्राप्त हो गया, 1/3 चल गया। तो यहाँ पर फिर कहा यदि मूल भिन्न का हर इसको बोलते हैं, मूल भिन्न का हर अंश से 4 ज़्यादा, अंश से ज़्यादा हो भी है, इसलिए आंसर ये होगा। तो यहाँ पर ठीक कर लेंगे, तथा हर जो लिखा हुआ है तथा हर को वो काट देंगे। सिर्फ यहाँ पर हल करना है, अंश में कम करना पड़ेगा, तब ऑप्शन टैली करेगा। चलिए दूसरा सवाल को हम समझाते हैं ऑप्शन से। ये सवाल गड़बड़ था, इसको ठीक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 9 की ओर आइए, 9 पर आते हैं। 9 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 9 कहता है, ऑप्शन हम लिख लेते हैं, ऑप्शन से बनाना। पहला ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है 1/2, दूसरा नंबर ऑप्शन है 3/2, तीसरा नंबर ऑप्शन है 5/9, चौथा नंबर ऑप्शन है 7/13। ये कहा सवाल कहता है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, प्रत्येक में 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़े तो ये 2 हो गया, इसमें 1 जोड़े तो 3 हो गया, 2/3 होना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर 4/5 होना चाहिए, ऑप्शन गलत हो गया। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4/5 तो नहीं आया, ये भी ऑप्शन गलत है। अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये 6 आ गया, ये 10 हो गया, तो 6 आ गया, ये 10 हो गया, तो इसको काटेंगे तो 3/5 होना चाहिए, ये तो नहीं चल रहा। अगर इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। 1 जोड़ते हैं, ये 8 हो गया, ये 14 हो गया। देखिए अब इसको करेंगे तो ये कितना 4 हो गया, अब ये 7 हो गया, 4/7 हो गया, लेकिन क्या है 4/5 प्राप्त होना चाहिए, 4/5 प्राप्त होना चाहिए, 4/5 तो नहीं आ रहा है। तथा यहाँ पर कहा था इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से, यहाँ पर क्या कर रहा है आगे, ये सवाल का ऑप्शन गड़बड़ है। देखिए ध्यान से आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल्स कर देते हैं, उसके बाद समझाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। सवाल का ऑप्शन गड़बड़ है, आपको सिखाते, ध्यान देना है। एक बार लंबा कर देते फिर शॉर्ट चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन इसमें गलती प्रिंट कर दिया है। देखिए सवाल कहता है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से 1 जोड़ने पर, तो भिन्न हम मानते हैं कि भिन्न x/y होता है, अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दिए तो 4/5 प्राप्त हो। देखिएगा ये भी सीख जाइएगा, ऑप्शन में हम सिखा देंगे। इसको हल करेंगे 5x + 5 बराबर 4y + 4 हो जाएगा। एक तरफ कीजिएगा 5x, उस तरफ से 4y आ गया बराबर -1 हो गया। समीकरण के लिए फिर कहता है कि प्रत्येक में से 5 को घटा दिए तो हाफ प्राप्त होता है। 5 घटा लीजिए तो x - 5 कर लिए
भिन्न x बटा वाई है, 5 घटा लिए तो ये हाफ प्राप्त हो गया, यानी 1/2 प्राप्त हो गया। प्रत्येक में से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, 1/2 कर लिए। इसको हल करते हैं, यह आपको हो जाएगा 2x - 10। इसको हल करेंगे y - 5, एक तरफ करेंगे 2x - y, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस में चला जाएगा तो +5 हो जाएगा, समीकरण 2 आ गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो y का मान हम कटा लेते हैं इसमें, तो 4 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा। इसको हम करेंगे 8x - 4y बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर इसको ले आते हैं 5x - 4y बराबर -1, इसको घटा लेते हैं माइनस प्लस माइनस। ये इतना लंबा चलना नहीं, हम आपको ऑप्शन को ठीक करवाते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 3 होगा और ये इधर 21 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 21, तो x बराबर कितना 7, x बराबर आपका 7 आ गया। तो x बराबर आपका 7 आ गया, तो यहाँ पर देखना x बराबर 7 आ जाएगा। इस ऑप्शन में हम रख के ट्राई करते हैं, x बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2x बराबर 7 है तो डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पर 7 रख देते हैं। अब उसके बाद क्या है y, तो y यहाँ रख देते हैं बराबर 5। ये माइनस y बराबर ये 14 घटेगा, 14 घटेगा तो इधर 14 घटाओ में चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -1 खत्म, ये 9 होगा। तो भिन्न आपका क्या आ गया, तो भिन्न आपका आ गया यहाँ पर x बटा y भिन्न था तो आपका x का मान 7 और y का मान 9, ये हो जाएगा। ये आपका भिन्न होगा, ये आंसर होगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करना, ऑप्शन गलती देने के कारण इतना लंबा चौड़ा हमको करना पड़ा। अब ऑप्शन क्या कहते हैं, ध्यान देना, ऑप्शन को हम चेक करके बताते हैं। कहता है इस सवाल यहाँ पर एक बार हम 7/9 आंसर आ गया, एक बार हम सवाल को ठीक कर लेते हैं, ऑप्शन को हम समझाते हैं ऑप्शन से कैसे आपको करना है। इतना लंबा नहीं करना, 7/9 आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन में तो 7/9 नहीं रहने के कारण हमको ये इतना क्रम करना पड़ा, इतना बनाना पड़ा। आपके पास ऑप्शन रहता, पहला ऑप्शन हाफ रहा, दूसरा ऑप्शन 7/9 कर दिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है 5/9 हो गया, चौथा यहाँ पर 7/13। तो सवाल के हिसाब से हम चलेंगे, सवाल के हिसाब से हम सोचते हैं। सवाल कहता है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर, इसमें एक जोड़े, इसमें एक जोड़े, तो यह 2/3 हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि 4/5 होना चाहिए, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8/10। तो इसको हल करेंगे तो 4/5 आ गया, क्योंकि सवाल में भी कहता है कि 4/5 हो जाता है। अगर ये ऑप्शन रहता तो इतना हमको बनाना नहीं पड़ता। फिर दूसरा कहता है यदि प्रत्येक में से 5 घटा लीजिए तो 1/2 प्राप्त होता है। तो 7 यहाँ पर 9 है, प्रत्येक में से हमको घटाना है, प्रत्येक में से यहाँ पर 5 को घटाना है। अगर 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटेगा 2 और 9 में से 5 घटेगा 4, इसको हल करेंगे 1/2, दोनों सेटिस्फाई हो गया तो आपका आंसर ये होगा। बस यही काम करना है, इतना ही काम करना है। लेकिन ऑप्शन नहीं रहने के कारण हमको बनाना पड़ा। समझ में आ चुका होगा प्रोसेस कैसे करना। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 नंबर देखिएगा, ध्यान देना है, 10 नंबर सवाल नंबर 10 को देखिएगा। 10 नंबर यहाँ पर क्या कहता है, 10 नंबर कहता है, ऑप्शन लेते देखते इसमें भी गड़बड़ क्या है कि पता नहीं। ए नंबर है 1/5, 2 नंबर है 2/5, 3 नंबर है 4/5 और 4 नंबर है 3/5। ध्यान देना, कहता है किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर, 2 घटेगा तो इसमें घटबे नहीं करेगा, तो एक में 2 घटेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 2 घटाने पर, तो 2 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 घटेगा, इसमें 2 घटाएंगे तो ये 2 होगा। अंश में यहाँ पर कहा कि अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, तो 1/4 प्राप्त होता है हमको। तो सवाल में भी बोला कि 1/4 प्राप्त होता है, तो हमको तो मिल रहा है, तो मिल रहा है यहाँ पर 1/4 प्राप्त होता है, तो 1/4 हमने कर लिया। अब उसके बाद कहता है अगला भी चेक करना तो कर लीजिए, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, अंश में 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ेंगे तो ये 10 होगा। अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर से 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करेंगे 15, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3 मेरा हुआ। तो सवाल में भी कहता है 2/3 है, तो सारा सेटिस्फाई किया, इसीलिए आंसर सी होगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इस बार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आइए, क्योंकि सवाल ये गड़बड़ रहने के कारण ये सवाल गड़बड़ चल रहा था। अगला सवाल है 11 नंबर, 11 नंबर सवाल पर आइए, 11 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 11 कहता है, ऑप्शन से हम लेके चलेंगे। पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 92, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 74 और चौथा नन।
सवाल को ध्यान से देखिएगा, बोलता है कोई दो अंकीय संख्या यानी 2 अंकों वाली संख्या है कि अंकों को परस्पर बदलने से, कोई 2 अंकों वाली संख्या, सारा 2 अंक वाला संख्या है, कहता है अंकों को बदल दीजिए। तो बदल दीजिए मतलब उल्टा दीजिए, उल्टा दिया तो क्या हो गया 92 हो गया। बदलने पर इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, तो इसको उल्टाएंगे 29 हो जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा 47 होगा। पहले हम बदल दिए, बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाता है। तो प्राप्त संख्या यह है, मूल संख्या यह है, 63 कम हो गया, लेकिन कम थोड़े हैं, 29 से 92 हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ऑप्शन गलत। यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ये चलेगा, लेकिन यहाँ पर कहता है 63 कम हो गया। तो हम देखते हैं 92 और 29 का अंतर क्या 63 आता है। तो 12 में से 9 हो गया 3, यहाँ हो गया कितना 8, 8 में से 2 गया 6, 63 आ गया। सवाल में भी बोला 63 कम हो गया, तो मूल संख्या क्या थी, आपका आंसर 92 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 की ओर आते हैं। 12 को देखिएगा, 12 नंबर उसी प्रकार से हम बनाएंगे। सवाल नंबर 12 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन कहता है ए नंबर 64, बी नंबर यहाँ पर कहता है 46 और सी नंबर 42 और चौथा डी नंबर 24। सवाल कहता है कोई 2 अंक वाली संख्या के परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो 18 अधिक हो जाती तो 46 हो गया, बदल दिया तो 46 हो गया, ये अधिक हो गया, अधिक बोला लेकिन यहाँ तो कम में हो गया, इस कारण से गलत हो गया। यहाँ देखते हैं 64, 46 से 64 हो गया, ये अधिक हो गया तो ये चलेगा, लेकिन 18 अधिक हुआ क्या, 64 और 46 का अंतर हम देख लेते हैं कि 18 आ रहा है क्या, तो 14 यहाँ पर 6, 8 हो गया, 5 में से 4 गया 1, 18 हो गया, ये आपका आंसर होगा, ये 18 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चलेगा, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं सवाल नंबर 13 पर आइएगा। सवाल नंबर 13 को ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 13 कहता है एक संख्या के अंश में 20% की वृद्धि करें। कोई संख्या यहां पर मान ली है, एक संख्या के अंश में 20% की वृद्धि करने पर तथा हर में 5% की कमी करने पर नया भिन्न 5/2 आता है। भिन्न वाला सवाल, x/y ले लिए। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, जब वृद्धि रहेगा तो 100 में आपको जोड़ देना है, तो वृद्धि रहेगा तो 20% वृद्धि के 120 लिखेंगे, प्रतिशत बोला प्रतिशत लिखिए। अगर बोलता 30% की वृद्धि 130 से लिख दे प्रतिशत, कमी रहेगा तो 100 में घटा लेना, कमी रहता 20% कमी तो 80 लिख देते। न्यू स्टूडेंट ध्यान से देखते रहना, आप सभी में पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। अब कहता तथा हर में 5% की कमी कर दे, 5% कमी को 95 का या 95 लिख दिए, तो प्राप्त भिन्न 5/2 होता है, तो प्राप्त भिन्न 5/2 कर लिए। तो हमको कहता है कि मूल भिन्न क्या है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब इसको कटाते हैं, कटाएंगे यहाँ पर 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 24 और में 19 × 5 = 95 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, तो 19 से गुना होगा ये 95, 24 × 2 = 48, बस 95/48 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला का आंसर 14 का आंसर खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर क्या आता है 14 को चेक करके बताना है। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर आइए। सवाल नंबर 15 का था 2 संख्या 3:4 3:5 के अनुपात में है, इसका लघुत्तम समावर्तक 300 है, तो छोटी संख्या क्या है, ध्यान देना। सवाल का आता है 2 संख्या 3:5 के अनुपात में ए और बी है, 2 संख्या 3:5 के अनुपात में है, कर लिए। कहता इसका लघुत्तम समावर्तक 300, लघुत्तम बोला तो लघुत्तम निकालिए, महत्तम बोला तो महत्तम निकालिए, योगफल बोला तो जोड़िए, अंतर बोला तो घटाइए, और कुछ नहीं करना। दोनों का महत्तम कहेगा तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। लघुत्तम का दोनों का लघुत्तम 15, यानी 15 कलम का दाम 300 टका दिया, 15 कलम का दाम 300 टका, एक कलम का दाम 300/15 हो गया, तो आपका कितना हो गया 20। तो आंसर कहता है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटका तो 3 है, तो 3 कलम का दाम क्या हो जाएगा 20 × 3 करेंगे, आपका 60 होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। और बड़ी कहता तो 5 कलम का दाम ज्ञात करते हैं, 5 कलम का दाम आंसर हो जाता है, 5 कलम का दाम क्या होता है, ये आपका 100 हो जाता है। चलिए आंसर हो गया आपका 60। अगले सवाल की ओर आइए, सवाल नंबर 16 पर आएंगे। सवाल नंबर 16 यहाँ पर कहता है किसी संख्या का 60%, कोई संख्या है 16 नंबर, किसी संख्या का मतलब होना 60% हमने लिख दिया, जो कहा वो लिख दिए 60%, फिर कहा का 3/5 फिर कर लिए 3/5, यदि 36 हो
यदि 36 हो तो 36 कर दिए, जैसा बोला वैसा कर दिया, हमने कुछ अपने मन से नहीं किया। तो सवाल यहाँ पर चलते हैं, x 60/100 गुना 3/5 36 है, 36 यहाँ कर दी। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अब चौथिया 18 18 दोनों 36, ये 2 बार में कट गया। तो x बराबर क्या, 10 × 50 दूना 100, तो x बराबर 100 आ गया। तो आंसर कहता है, आंसर पूछता है कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 100 है, यही आंसर हो गया 100, उत्तर हो गया 100। सवाल नंबर 17 क्यों आ रही है, 17 को देखिए, 17 को बनाते हैं। सवाल नंबर 17, देखिए स्पीड में हमको चलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा सवाल आता है जिसको बनाना पड़ेगा। सवाल कहता है किसी संख्या, कोई संख्या x लिए, संख्या का 2/5 का मतलब होता है गुना 2/5 बोला, फिर क्या बोला का 3/7, फिर 3/7 कर लिए। यदि 198 हो तो वह संख्या कौन सी है, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या होता है, बस हल करना और कुछ नहीं करना, हल करके बताइए। सवाल नंबर 18 की ओर आई है, 18 पर हम चलते हैं। 18वां सवाल ध्यान देना है। 18वां सवाल कहता है किसी संख्या में 144 से भाग देने पर शेषफल 21 बचता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो शेष बचा है बस उसी में आपको भाग दे देना। शेषफल यहाँ पर 21 बचता है, तो उसी संख्या में कहता है 9 से भाग देना, 19 से भाग देना, सिर्फ शेषफल में 19 से भाग दे देना और कुछ नहीं करना। 19 से भाग दे देंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, 2 आएगा, उत्तर हो गया, ये 2 हो गया और कुछ नहीं करना। जो शेष बचा है बस उसी में भाग दे देना। अगला सवाल पर आइए, सवाल नंबर 19 की ओर आइए, 19 पर बढ़िए। 19 नंबर सवाल कहता है ABCDE निरंतर 5 विषम संख्या है। ABCDE निरंतर 5 विषम संख्या है, A B C D और E। निरंतर मतलब होता है लगातार 5 विषम संख्या है। मानने का तरीका होता है पहला x, दूसरा x+2, विषम संख्या का मानते हैं इसे, तीसरा x+4, चौथा x+6, पांचवा x+8, हो गया विषम संख्या। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि एक गड़बड़ है, क्योंकि जो अनुकंपा पर बहाल वाला आदमी होगा वो बोलेगा कि 2 4 6 ये सम संख्या में जुड़ता है, विषम संख्या में कैसे जोड़ दिए। लेकिन आप मानिए यही होता है, क्योंकि मेरे पास पढ़ते हैं तो कुछ अजूबा आपको लगेगा, अजूबा लगेगा आपको, दूसरा आदमी बोलेगा ये गलत है, लेकिन बनाइए 5 विषम संख्या x, x+2, x+4, x+6, x+8। ऑफलाइन में आइएगा तो हम समझा देंगे क्यों ये मानते हैं। तो सवाल कहता है, सवाल यहाँ कहता है A तथा C 146 है, मतलब A ये और C ये 146 है, मतलब दोनों का जोड़ 146 है, 146 कर लिए। अब 2x बराबर 142 होगा, तो x बराबर क्या करेंगे, 142/2 करेंगे, तो यहाँ पर 71 हो जाएगा, यानी x का मान 71 हो गया। तो हमको कहता है e का मूल्य क्या होगा, तो e बराबर x+8 है, x+8 है, तो x का मान 71 + 8, आपका आंसर होगा 79, ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा 79, ये आंसर होगा। सवाल नंबर 20 की ओर आइए, 20 पर आइए, 20 को समझिए। सवाल नंबर 20 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 20 कहता है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहता है वह कौन सी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो सवाल ध्यान से सुनना है, वह कौन सी संख्या, हम संख्या x मान ली, जिसमें 13 से गुणा करेंगे 180 की वृद्धि हो जाती है, मतलब ये x था तो 180 की वृद्धि हो गया, मतलब ये प्लस हो गया, यही कहा ना। तो ये 13x इधर हो गया और उधर से x आएगा तो x घट जाएगा, 180 हो गया। तो 12x बराबर 180, तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर बोलेंगे 180/12, 12 का ही 12 या 6 बचिया, 12 पंजे 60, ये x बराबर 15 हो जाएगा। तो सवाल कहता है तो वह कौन सी संख्या है, तो सवाल आपका हो गया 15, यही उत्तर हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर 15 हुआ। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़िए, 21 पर आइए। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 को देखना है ध्यान से। 21 नंबर का आता है एक संख्या x मान ले, का मतलब गुणा एक संख्या का 4/5 उस संख्या मतलब x के मतलब फिर गुणा उस संख्या के 2/3 से 2/3 कर लिए, 2/3 से 2/3 2/5 होगा, 2/3 से 10 अधिक है, यानी कि किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, 10 ये ज़्यादा है, तो 10 इसमें जोड़ लीजिए, बीच में बराबर करेंगे। आप मेरे पास ऑफलाइन में आइए तो ये x फैक्स को छोड़ देंगे, x को हटा देंगे, लेकिन x अभी सिखाना है क्योंकि आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। यहाँ 4x/5
उधर से ले आए 2x/3 बराबर 10। इसको हल करेंगे तो लघुत्तम ये 15 आएगा, यहाँ पर होगा 12 और यहाँ पर 10, x हो गया बराबर 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x बराबर 10 हो गया, ये काटेंगे 5 बार में तो x बराबर क्या होगा 15×5 = 75। तो सवाल पूछता है कि वह संख्या कौन सी है, 75 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, हम ऑप्शन बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ऑप्शन पर चलेंगे। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 22 को देखिएगा। 22 नंबर कहता है एक संख्या कि 3/4 का 1/3 यदि 30 हो तो वह संख्या कौन सी है। सवाल को सुनिएगा ध्यान से। एक संख्या कोई मान लीजिए x, एक संख्या की 3/4 मतलब 3/4, 3/4 का 2/3, 2/3 कर लिए 30 है तो कहता है वह संख्या कौन सी है। तो वह संख्या कौन सी है तो इसको काट लीजिए, 54 30 5 बार में कट गया तो x और 4 बार 5 60, x बराबर 60 हो गया। तो वह संख्या कौन सी हो गया 60 हो गया, यह उत्तर हो जाएगा 60। सवाल नंबर 23 पर आइएगा। 23 को देखिएगा ध्यान से। 23 नंबर सवाल 23 नंबर सवाल को देखना है ध्यान से। 23 नंबर सवाल कहता है किसी संख्या x किसी संख्या के 60% यहाँ लिख दिए, किसी संख्या एकदम हौले लिखना है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, 40 हमें ऐड कर दिए, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का, तो संख्या फिर यहाँ है, तो संख्या का 80% लिख दिए, 80% प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है मतलब बराबर होता है। तो हमको कहता है वह संख्या कौन सी, इसको हल करना है। तो हल करेंगे तो x गुना, यहाँ पर ऐसे भी हल कर सकते हैं, x गुना यहाँ पर 60% है, वहाँ 80% है, एक के बार हल कर लीजिए ना, एक बार ही हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर 40 से रहने देते हैं, इसको 60x को उधर ले जाते हैं, उधर 80x है तो यहाँ पर हो जाएगा 20x हो जाएगा, तो x हो जाएगा, इसके साथ प्रतिशत लगा, प्रतिशत कर लिए। तो यहाँ पर हल कर लीजिए तो 20x हो गया और प्रतिशत का मतलब बटा 100 होगा, यह 5 बार में कट जाएगा तो 40 × 5 = 200, x बराबर क्या हो गया 200, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, x बराबर 200, यही आंसर हो गया। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़िए। 24 नंबर आइए। 24 नंबर ध्यान से देखिएगा। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। जो नहीं भी कुछ पढ़े हैं बस आप वीडियो देखते रहिए, आप क्लास करते रहेंगे, दिक्कत आपको कभी नहीं होगा। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितना 82 से कम है। बस इस तरह का सवाल रहेगा, बस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए और कुछ नहीं करना है। हल कर लीजिए, यह 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, यह 2 हो गया। इसको 6 बार में काटेंगे, इसको 7 बार में 67, ये आपका आंसर 67 आंसर हो जाएगा। 68 आ रही है, 54 है, अच्छा 54 है ना, 54 और 82, हाँ जोड़ लीजिए, 54 और 82 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ये 6 हो जाएगा, 8 5 13 बटा 2, इसको 6 बार में काटेंगे, फिर 8 बार में 68 हो जाएगा। बस इस तरह के सवाल को दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए और कुछ नहीं करना। 25 नंबर आप खुद आंसर देंगे, आप समझ गए होंगे, इतना सवाल देखे होंगे तो 25 का आंसर क्या होगा 25 नंबर बताएंगे। 26 नंबर हम चलते हैं, 26 नंबर को बनाते हैं, ध्यान देना है। 26 नंबर सवाल कहा था क्या, ध्यान देना। 26 नंबर सवाल कहा था किसी खेत के 2 बटा, ये टाइम एंड वर्क का है, न्यू स्टूडेंट नहीं पढ़े सभी के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं तो अलग रहता है, तो सिर्फ आप देखते रहिए क्वेश्चन को। सवाल कहा था किसी खेत का 2/5 भाग ये 6 दिन में पूरा करता है। ए है 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, 6 दिन ले लिए, बस लिखना है। तो टाइम एंड वर्क 2/5 उसे नहीं चलता, पूरा काम होता है एक में करवाना। 2/5 में 6, तो 2/5 में 6 तो 1 में निकालने के लिए नीचे वाला ऊपर गुना होता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो यानी पूरा खेत को काम करने में 15 दिन का समय लगेगा। सवाल कहता है बी कहता है 1/3 भाग 10 दिन में, 1/3 भाग 10 दिन में करता है, लेकिन 1/3 नहीं पूरा काम करवाना है, 10 या 30 हो गए। अब सवाल आ गया, एक किसी खेत को 10-15 दिन में, बी उसी खेत को 30 दिन में। हमको कहता है दोनों मिलकर खेत का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। मिलकर मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ना जब भी टाइम एंड वर्क में जोड़ते हैं, नहीं पढ़े जो सिर्फ देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बाद में हम पढ़ाएंगे। तो गुना बटा जोड़ होता है, गुना बटा जोड़, जोड़ने का कला होता है गुना बटा जोड़। तो हम करेंगे 15 × 30 बटा 45। पूरा काम इतना देर में कर देगा मिलके, लेकिन हमको कहा था पूरा काम का 4/5, तो 4/5 इसमें से हटा दिए। हल करेंगे, हल करने के बाद जो हो जाएगा वही आंसर। 15 या 45, ये 10 बार में कटेगा। अब 10 बार में कटेगा 40/5 हो जाएगा। ये 2 बार में काट लीजिए ना, 2 बार में काटेंगे 8 हो जाएगा।
ये आपका आंसर 8 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 8। 8 डे ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़े होंगे तो उसको तो फटाफट मज़ा आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट देख लीजिए, आगे काम देगा आपको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब मन करे, जितने बार मन करे उतने बार आप क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा। सवाल 27 की हो रही है। एक किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में ये पूरी है, कोई दिक्कत नहीं। बी उसी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है। ए से आधे समय मतलब 18 है, ये 9 दिन में आधे समय में पूरा करता है। दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम, तो गुना बटा जोड़, तो गुना बटा जोड़ अभी बताए थे, 18 गुना 9 बटा 27, गुना बटा जोड़ हो गए, 9 तिया 27, इसको 6 बार में काटेंगे, 6 डे आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 6 दिन। ये क्या कहा, ये सवाल दूसरा से बोल रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, ठीक है। वह दोनों एक साथ मिलकर एक दिन काम, अच्छा एक के दिन काम करना, पूरा काम नहीं करना, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। देखिए निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यह पूरा काम मिलकर 6 दिन में पूरा करता है, लेकिन एक के दिन में काम करेगा तो एक के दिन में काम करेगा तो 1/6 कर लिख देंगे, बस आंसर हो गया। अगर 2 दिन कहेगा 2/6 लिखेंगे, 3 दिन कहेगा 3/6 लिखेंगे, 4 दिन कहेगा 4/6 लिखेंगे, 1 दिन का 1/6 आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल 28 की ओर आइए, 28 पर आइए, सवाल नंबर 28 पर आइए, 28 को बनाते हैं 28 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, एक किसी काम को 60 दिन में, ए 60 दिन में हो गया, उसका कहता है वह 15 दिन कार्य करता है और बी अकेला शेष काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो एक दिन में, अभी तुरंत बताया, एक दिन में 1/60 काम होता है, 15 दिन काम किया तो 15 से गुना कर लीजिए, यानी 1/4 काम ये खत्म कर लिया, तो टोटल काम होता है एक में से 1/4 काम वो कर लिया, 1/4 काम कर लिया, तो शेष बचा कितना, 1 में से 1/4 यानी 3/4, इसको हल करेंगे 3/4 आ जाए। शेष काम यही बस, शेष काम को बी करता है 30 दिन में, यानी 3/4 काम 30 दिन में, तो पूरा वर्क एक होता है, एक में हो गया 40। जो नहीं पढ़े हवा नहीं लगेगा, सिर्फ देख लीजिए 40 दिन में है, तो कहता है दोनों मिलकर निम्नलिखित में से कितना समय में पूरा करेगा, तो पूरा काम ये 40 और पूरा काम 60, मिलकर मतलब गुना बटा जोड़ सिखाएं, 60 गुना 40 बटा 100, इसको काट लेना है, काटेंगे ये हो जाएगा 24 डे, यही आंसर है 24 डे, 24 डे आपका ए नंबर आंसर है, ये उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। सिर्फ न्यू स्टूडेंट ध्यान देना है कि आप हम कैसे पढ़ाते हैं मेरे चाल में आप ढल जाइए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। बस 2-3 दिन दिक्कत होगा, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो न्यू स्टूडेंट आपके आस पड़ोस में कोई स्टूडेंट है मैट्रिक इंटर का जो पास कर चुका है, उसको कंपटीशन के दुनिया में लाइए, 4-5 दिन फ्री क्लास है, फ्री क्लास में ज्वाइन कराइए, समझ में आएगा तो फिर मेरे पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और जो नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स सेंटर की ओर से जय हिंद।